हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 ऑफ फर्स्ट फ्लाइट विच इज़ अ लेटर टू गॉड। ये लिखा गया है बाय G.L. फ्यूंटिस। स्टार्ट करने से पहले छोटा सा मैं आपको चैप्टर के बारे में बता देती हूँ कि किस पे बेस्ड है ये। ये ट्रस्ट के बारे में है। ट्रस्ट से कुछ भी हो सकता है। कहते हैं कि ट्रस्ट, अगर हम एक यकीन हो हमें किसी चीज़ का, हमें विश्वास हो, तो वो माउंटेन को भी, पर्वत को भी हिला सकता है। ठीक है, तो ये उसी बारे में है कि एक पर्सन की कहानी है कि कैसे उन्होंने ट्रस्ट दिखाया। ठीक है, उसके बाद उस ट्रस्ट का उन्हें क्या फ़ायदा हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारी स्टोरी एक ट्रस्ट पे बेस्ड है। किसके ऊपर ट्रस्ट? गॉड के ऊपर ट्रस्ट। ठीक है, हम अब स्टोरी पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. ठीक है, वो घर जो कहाँ पे स्थित है? एक वैली में, वहाँ पे एक वैली है, घाटी है, वहाँ पे एक लौता घर है वहाँ पे। ठीक है, एक अकेला घर है वो, जो एक पहाड़ की चोटी पे स्थित है। ठीक है, उस हाइट से अगर आप देखो, घर की ऊंचाई से इतनी है कि वहाँ से अगर आप देखो तो कोई आसानी से नदी देख सकता है। ठीक है, अनाज के खेत देख सकता है। ठीक है, ये सब देख सकता है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर थ्रू आउट द मॉर्निंग। लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, ही हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब ज़मीन को सिर्फ क्या चाहिए था? एक डाउनपोर या फिर एक शावर, यानी कि बारिश बेसिकली चाहिए था। पूरी दिन, अब ये लैंचो की बता रहे हैं कि पूरी मॉर्निंग, थ्रू आउट द मॉर्निंग वो क्या कर रहा था? जो अपनी फील्ड्स को जानता था, उसने पूरे दिन कुछ नहीं किया एक्सेप्ट सिर्फ आसमान को देखा। ठीक है, कि किसकी राह में देखा? बारिश की, कि क्या बारिश होगी। Now we are really going to get some water, women. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were worked. तो क्या हुआ? अब वो उसने क्या बोला कि अब हमें सच में पानी मिलने वाला है। ठीक है, विमेन कहाँ पे उसने किसके लिए यूज़ किया? अपनी वाइफ के लिए यूज़ किया। ठीक, तो जो विमेन थी, यानी उसकी वाइफ थी जो खाना बना रही थी, उसने रिप्लाई किया कि हाँ, भगवान की इच्छा होगी तो ज़रूर, भगवान की दया से हमें वो मिल जाएगी। ठीक है, जो बच्चे थे, ठीक है, बड़े लड़के थे, ओल्डर, ये बड़े बड़े लोगों के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, बड़े लड़के थे, वो फील्ड में काम कर रहे थे। ठीक है, खेत में काम कर रहे थे। और जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? घर के पास में खेल रहे थे, जब तक उनकी मम्मा ने, यानी उस लैंचो की वाइफ ने उन्हें बुलाया और कहा कि कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। क्या हुआ कि खाना खाते वक्त ही क्या हुआ कि लैंचो ने प्रेडिक्ट किया। प्रेडिक्ट करना क्या होता है? बेसिकली अनुमान लगाना, किसी चीज़ का अनुमान लगाना। ठीक है, तो उसने अनुमान लगाया कि बड़े बड़े ड्रॉप्स ऑफ रेन गिरेंगे। ठीक है, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। जैसे उसने प्रेडिक्ट किया, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो गया? माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। पहाड़ पे आप क्या देख सकते हो कि क्लाउड्स आ रहे हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। यहाँ क्या हो रहा है कि पहाड़ जैसे बादल, पहाड़ से कंपेयर किया गया है, वैसे बादल दिखाई दे रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, एयर बिल्कुल फ्रेश थी, स्वीट थी। ठीक है, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5s। तो क्या हुआ? वो आदमी, यानी लैंचो के लिए यूज़ हुआ है, वो बाहर गया, कोई किसी और रीज़न के लिए नहीं। किस रीज़न के लिए? बारिश को महसूस करने के लिए। ठीक है, और जब वो वापस आया, उसने से एक्सक्लेम किया, चिल्लाकर कहा कि ये क्या है? ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, बारिश की बूंदें नहीं है जो स्काई से गिर रही हैं, आसमान से गिर रही हैं। ये क्या है? नए कॉइन्स हैं। ये जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 cent pieces हैं। ठीक है, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो क्या है? 5s हैं। तो इसका यहाँ पे क्या मतलब है कि बिकॉज बारिश होगी तो उनकी खेती अच्छे से होगी, हार्वेस्टिंग के लिए बेस्ट होगा। जब हार्वेस्टिंग होगी तो ऑब्वियसली उसको पैसा मिलेगा। ठीक है ना? सो बेसिकली क्या है कि ये इन बूंदों को किससे कंपेयर कर रहा है? पैसों से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower wrapped in a curtain of rain. वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, संतुष्ट हो गया कि उसने देखा कि देखो हमारी जो फील्ड है राइप कॉर्न्स की, ठीक है, कॉर्न्स की जो हमारी खेती है, वो उसके फ्लावर्स के साथ वो क्या है? एक रेन के, बारिश के कर्टेन में, कह सकते हो आप कि बारिश के चादर में ढकी हुई है। ठीक है, बारिश के पर्दे में ढकी हुई है, बारिश की बूंदों से ढकी हुई है। ठीक है, ये उसने कहा। वो काफ़ी सेटिस्फाई था कि अच्छा हो रहा है। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. तो क्या हुआ? लेकिन
तुरंत बाद क्या हुआ, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हवा चलने लगी, ठीक है, और बारिश के साथ साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हवा चलने लगी और हेल स्टोन्स यानी ओले गिरने लग गए, ठीक है। These truly did resembles new silver coin. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. कैसे लगने लगा कि ये एक बड़े सिक्कों की तरह है, बड़े सिल्वर कॉइन्स की तरह है। तो जो बॉयज़ थे, जो लड़के थे, वो बाहर चले गए और बारिश के सामने, और उन जो फ्रोज़न पर्ल्स थे उनके लिए, जो ओले थे उनको फ्रोज़न पर्ल से कंपेयर किया गया है, ठीक है, उसको कलेक्ट करने लग गए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। तो मैन आई मीन लैंचो ने क्या बोला, अब ये काफ़ी ख़राब होता जा रहा है, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी से ये चला जाए, ठीक है, जल्दी से ये जो बारिश और ये जो भी है चला जाए। लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, वो जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए जो है वो आपके ओले पड़े, बारिश हुई, हवा, ये सब हुआ। गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड जो भी था सारा क्या हो गया था, जो पूरा फील्ड था, पूरा खेत था, वो पूरा वाइट हो गया था। ऐसा लग रहा था कि सॉल्ट यानी नमक से वो कवर हो गया, ऐसा लग रहा था। Next paragraph. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plant. एक भी जो पेड़ पे एक भी पत्ती नहीं बची थी, ठीक। कॉर्न की जो खेती थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, पूरी तरह से ख़राब हो गई थी। जो प्लांट्स में से जितने भी फूल थे वो सारे चले गए थे, ठीक है। Lancho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hill has left nothing. This year we'll have no corn." Lancho की जो आत्मा थी वो बिल्कुल दुखी हो गई थी, वो बहुत दुखी हो गया था, ठीक है। जब वो स्टॉर्म चला गया, उसने फील्ड के बीचों बीच खड़ा हो गया, ठीक है, और अपने बच्चों से कहने लगा, अपने बेटों से कहने लगा कि प्लैग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट क्या है, जो फील्ड को आप कह सकते हो टिड्डी आपने सुना है, वो होते हैं आपके लोकस्ट, ठीक है। अगर लोकस्ट का एक प्लैग, एक कलेक्टिव नाउन यूज़ किया गया है, अगर लोकस्ट, एक ग्रुप ऑफ लोकस्ट भी आ जाता ना, तो उसने भी, वो अगर ख़राब करता, जितना भी ख़राब कर पाता, उसके बाद भी इससे ज़्यादा ही हमारे पास बचता, ठीक है। इस हेल की वजह से कुछ भी नहीं बचा है, हम इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा। That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We all go hungry this year. तो क्या हुआ, वो रात बहुत ही दुखी थी, ठीक है। सारा काम जो था अब कुछ नहीं है, ये लोग सब, लैंचो कहने लगा कि कोई भी काम नहीं है, जितना भी मेहनत करी सब बेकार चली गई, ठीक है। अब हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, हम इस पूरे साल क्या जाएंगे, भूखे ही रह जाएंगे, ठीक है। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. So क्या हुआ, लेकिन सबके दिलों में, जो उस घर में रहते थे, जो वैली में था, ठीक है, अकेला मकान था, उस पूरी वैली में, पूरी घाटी के बीच में वो अकेला मकान था, वहाँ पे जो लोग रहते थे, विच मीन्स लैंचो और उसकी फैमिली, उनके बीच में एक सिंगल होप थी। एक सिंगल होप क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि हमें भगवान से क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। फिर क्या कहा लैंचो ने, वैसे दिखाया नहीं गया है कि लैंचो ने कहा है, किसने कहा है, बट बिकॉज ये एक्सक्लेमेटरी मार्क में है, सो ये वर्डिंग है किसी की भी, सो हम मान के चलते हैं कि ये लैंचो कह रहा है, ठीक है। या ये भी मान सकते हो कि सबके दिलों में ये भावना आ रही है कि इतना दुखी मत हो। ऑफकोर्स लग रहा है कि अब पूरा लॉस हो गया, कुछ नहीं हो सकता, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन ये याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, जैसे कि कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. ये बहुत ही अच्छा है एक पैराग्राफ। इसमें क्या बोल रहे हैं, पूरी रात जो है लैंचो किसके बारे में सोचने लगा, सिर्फ अपनी एक होप के बारे में सोचने लगा। उसको पूरी एक किससे होप थी, सिर्फ किससे होप थी, भगवान से होप थी, कि अब कोई नहीं करेगा कुछ तो भगवान तो करेंगे ही, ठीक है। जैसे उसको पता है, जैसे बताया जाता है कि जिसकी आंखें, भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, ठीक है, उनसे कुछ नहीं छुपता, सब कुछ जानते हैं, और इवन वो भी जानते हैं जो किसी की कॉन्साइंस यानी अंतरात्मा, जो भी अंतरात्मा में भी जो चल रहा होता है ना, वो भी भगवान को पता चल जाता है, ठीक है। नाउ
Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. अब यहाँ पे लेंचो को एक ऑक्स से कंपेयर किया गया है कि वो इतना मेहनती था, उसको हार्ड वर्किंग दिखाया गया है, ठीक है, वो मेहनती था बहुत ज़्यादा, वो एनिमल्स की तरह काम करता था फील्ड्स में, ठीक है, उसको कोई परवाह नहीं थी कुछ किसी चीज़ की, भूख प्यास नहीं लगती थी जब वो काम करता था, बहुत मेहनती था, लेकिन उसके बाद भी उसको पता था कि लिखते कैसे हैं, ही न्यू हाउ टू राइट, ठीक है. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ठीक है. सो फॉलोइंग संडे यानी अब जो संडे आया उस दिन के बाद जो भी संडे आया उस संडे को एट डे ब्रेक क्या होता है, रिसेस टाइम, ठीक है, जब जैसे आपका लंच टाइम होता है वैसे रिसेस जब हुआ उस टाइम पे वो गया, ठीक है, उसने लेटर लिखना स्टार्ट करा. क्या था, अ लेटर टू गॉड, भगवान को उसने वो लेटर लिखा, उससे कम नहीं था. गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. ठीक है, तो उसने क्या लिखा, भगवान अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे, ठीक है, मुझे 100 पेसोज की ज़रूरत है. क्यों ज़रूरत है, अपनी फील्ड्स को, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन, मेरी फील्ड्स को वापस से सो करने के लिए. सोइंग, आपने सोइंग प्रोसेस सुनी होगी, एग्रीकल्चर में फर्स्ट प्रोसेस होती है सोइंग के लिए, ठीक है, सीड्स की सोइंग होती है. सो सोइंग के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, ठीक है. यहाँ पे हमारी करेंसी को जैसे हम रुपीज़ होती है वहाँ पे पैसोज है, ठीक है. सो जैसे हम कहते हैं 100 रुपीज़, वहाँ पे है 100 पैसोज मुझे चाहिए, ठीक है. सोइंग के लिए मुझे पैसे चाहिए, 100 पैसोज चाहिए, और साथ में मुझे जब तक क्रॉप्स उसमें से उगेगी नहीं उतने टाइम के लिए भी अपनी फैमिली अपने आप को चलाने के लिए पैसे चाहिए, खाना पीने के लिए पैसे चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिकॉज द हेलस्टॉर्म ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि हेलस्टॉर्म की वजह से ये सब हुआ. तो उसने पूरा लिख दिया, उसके जो हमने अभी तक स्टोरी में पढ़ा वो उसने लिख दिया, ठीक है. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed the stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने क्या किया, एनवेलप पे, ठीक है, टू गॉड लिख दिया. लिखते हैं ना हम कि किसको सेंड करते हैं वो लेटर हम, सो रिसीवर का नाम बेसिकली जो रिसीव करेगा, तो उस पर उसने टू गॉड लिख दिया, ठीक है, एनवेलप के अंदर डाला. अभी भी वो परेशान सा था, ठीक है, वो टाउन चला गया, पोस्ट ऑफिस गया, उसके बाद उसने स्टैम्प लगाई, ठीक है, लेटर पे, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया. जैसे कि हमने कौन से इससे एक दो पैराग्राफ ऊपर पढ़ा था ना, एक दो, कि वो खुद जाएगा संडे को, ठीक है, उसने खुद प्लान बनाया था कि वो संडे जाके टाउन देके आएगा. सो ऐसा ही उसने सेम किया. नाउ one of his employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughingly, heartily, and showed him the letter to God. अब वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में कोई एम्प्लॉय था जो एक पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस पे हेल्प भी करता था, ठीक है. वो अपने बॉस के पास गया हार्टली हंसते हुए, मतलब पूरे दिल से हंस रहा था, और उसने वो लेटर टू गॉड जो था उसको दिखाया, ठीक है, अपने बॉस को. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. उसके करियर में उसने कभी भी ऐसा एड्रेस जैसे टू गॉड लिखा, क्योंकि गॉड को ऑब्वियसली कोई लेटर नहीं लिखता है, ठीक है, कि उनका एड्रेस किसे पता है, ठीक है, तो उसने कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था. द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, also broke out laughing but stopped immediately. He turned serious and tapping the letter on his desk commented, what faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. So जो पोस्ट मास्टर था उसका बॉस उस एम्प्लॉय का, वो एक फैट यानी मोटा, एमिएबल हंसमुख था, वो भी हंसने लगा, ठीक है, और लेकिन तुरंत बाद उसके वो क्या हो गया, सीरियस हो गया, सीरियस टर्न हो गया, और लेटर था उसके आगे एक डेस्क थी, उस पर टैप करके, ठीक है, रख के बोला, उसने कमेंट किया कि क्या विश्वास है, मैं चाहता हूँ कि काश मेरा भी ऐसा विश्वास होता, ठीक है, जैसा इस आदमी का है जिसने लेटर टू गॉड यानी भगवान को लेटर लिखा है, ठीक है, तो ये उसने किया. So, in order not to shake the writer's faith in God, postmaster came up with an idea, answer the letter. सो वो ये चाहता था कि जो उसका फेथ है, क्योंकि ऐसा फेथ इज़ वेरी रेयर, ठीक है, ऐसा फेथ नाउ अ डेज इज़ वेरी रेयर, ऐसा कोई भी फेथ नहीं दिखाता है किसी को भी. तो वो एक पर्सन को भी नहीं दिखाता है, ठीक है, बट वो गॉड को इतना ज़्यादा फेथ, इतना ज़्यादा विश्वास करता है गॉड पे, ठीक है, तो वो नहीं चाहता था कि ये जो विश्वास है वो चला जाए. तो उसको नहीं जाने के लिए वो नहीं चाहता था कि ये विश्वास उसके दिल से चला जाए, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको इतना तो था कि जवाब नहीं आएगा, तो वो चाहता था कि मैं जवाब दे दूँ. उसके आइडिया आया कि मैं जवाब दे देता हूँ, जिससे उसको लगेगा भगवान ने दिया है और उसका फेथ और स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, तो वो ये चाहता था. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. सो उसने सोचा कि भाई कोई क्वेश्चन या कुछ ऐसा ही उसने लेटर लिखा होगा, तो उसने सोचा मैं जस्ट अच्छे से लिख दूंगा,
ठीक है, कुछ भी लिख दूँगा, रिप्लाई कर दूँगा। बट जब उसने ओपन किया तो ऑब्वियसली उसको पता चला कि उसको पैसे की ज़रूरत है, लैंचो को, द पर्सन, ठीक है? उसको पैसे की ज़रूरत है। तो उसने सोचा कि भाई अब मुझे ऑब्वियसली पैसों की ज़रूरत है, ज़्यादा रेदर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। इंक एंड पेपर के अलावा मुझे पैसों की ज़रूरत है, ठीक है? But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. लेकिन फिर भी उसने सोचा कि करूँगा, मैं हेल्प इसकी करूँगा, ठीक है? तो इसके लिए उसने क्या किया, उसने अपने एम्प्लॉइज़ जितने भी थे उनसे पैसे माँगे, ठीक है? अपने सैलरी का एक पार्ट दिया, ठीक है? और उसके जितने भी फ्रेंड्स थे उन्होंने भी पैसे देने का सोचा, पैसा भी दिया फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एक चैरिटी के हिसाब से उन्होंने दिया कि उसको ज़रूरत है, हम दे देते हैं, ठीक। इट वाज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज़, सो ही वाज़ एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो क्या हुआ, उसके लिए इम्पॉसिबल था, इतना उसकी इनकम या इतना मिला के भी वो इतने 100 पेसोज़ नहीं दे पा रहा था, ठीक है? तो वो हाफ से थोड़ा-सा ज़्यादा उसने बना लिया। He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उसने क्या किया कि उसने जो पैसा था एनवेलप में डाल दिया, एड्रेस लेंचो का एड्रेस लिख दिया, ठीक है? और उसके बाद उसमें एक सिंगल वर्ड लिख दिया, जो सिग्नेचर की तरह से उसने गॉड लिख दिया कि गॉड ने दे दिया है। नाउ द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। फिर जो उसके बाद संडे आया, उस संडे लैंचो आया, थोड़ा-सा जल्दी आ गया, जैसे यूजुअली आता था उससे थोड़ा-सा जल्दी आ गया। क्या पूछने के लिए कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है? It was the postman himself who handed the letter to him, with while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो जो पोस्टमैन था उसने खुद जो लेटर था हैंड ओवर किया, उसने दे दिया। और जो पोस्टमास्टर था वो क्या कर रहा था, उसको देखने के लिए काइंड ऑफ एक्साइटमेंट से और काइंड ऑफ खुशी से देख रहा था कि वो एक अच्छा उसको फेथ है, अच्छा इंसान है, तो उसको कैसा उसका कैसा रिएक्शन आता है वो देखने के लिए वो जैसे जो डोर था उससे झाँक के वो उसको देख रहा था, ठीक है, अपने ऑफिस से। Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. So क्या हुआ, Lancho ने कोई सरप्राइज नहीं दिखाया, ठीक है? जैसे यूजुअली उसने सोचा कि कोई सरप्राइज दिखा कि अरे गॉड ने कैसे मुझे पैसे दे दिए, ठीक है? उसने ये सरप्राइज नहीं दिखाया क्योंकि इतना फेथ था उसका भगवान में कि वो ऑब्वियसली दे ही देंगे। अब आप खुद ही रख के देखो अपने आप को कि आप अगर गॉड को कुछ, अब आप इंटेलेक्चुअल हो गए हो, थोड़े से आप मेच्योर हो गए हो, तो अगर आप भगवान को कुछ कहते हो करने को तो जस्ट सपोज़ कि आप कहते हो कि भगवान ये कर दो, वो कर दो, तो अगर वो काम हो जाता है तो आपका यही नहीं रहता कि वो पक्का हो जाएगा, ठीक है? ये नहीं रहता है, काइंड ऑफ आप रहते हो कि होगा या नहीं होगा, आपको एश्योरिटी नहीं होती है। बट अगर काइंड ऑफ हो जाता है, भगवान कर देते हैं, तो अब ऑब्वियसली सरप्राइज़ ही, तो आपका रिएक्शन सरप्राइज़ ही आएगा। बट लैंचो का ऐसा रिएक्शन नहीं था, ठीक है? लैंचो बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि मेरी विश तो पूरी होगी ही, भगवान मेरी विश ज़रूर पूरी करेंगे, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर पूरी करेंगे, ठीक है? उसका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था, ठीक। लेकिन वो सरप्राइज़ रिएक्शन नहीं आया उसका रिएक्शन क्या आया? गुस्सा हो गया वो, ही बिकेम एंग्री। जब उसने मनी को काउंट किया, पैसे को काउंट किया, तो ऑब्वियसली क्योंकि आपने पढ़ा अभी ऊपर, जितना भी वो पोस्ट मास्टर कर पाया उसने किया, बट पूरे पैसे नहीं हो पाए। जो आधे से थोड़ा-सा ज़्यादा वो करवा पाया, पैसे का इंतज़ाम कर पाया, ठीक है? लेकिन वो उसको तो पूरे पैसे चाहिए थे, तो वो थोड़ा-सा एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया, ठीक है? उसने सोचा कि भगवान तो ऐसी मिस्टेक कर नहीं सकते, ठीक है? भगवान तो ऑब्वियसली, भगवान को पता है कितने पैसे देने हैं, वो दे देंगे, ठीक है? ना वो ये करेंगे कि भाई मैं नहीं दूँगा पैसे, ठीक है? जो मैंने रिक्वेस्ट किया भगवान तो उसे मानेंगे ही, ठीक है? इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो इसके बाद क्या हुआ, तुरंत बाद लेंचो चला गया विंडो के पास, पेपर और इंक मांगने लग गया, ठीक है? On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his idea. क्या हुआ? On the public writing table, जहाँ पे सब लोग लिखते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो गया, वो लिखने लग गया। उसकी जो ब्राउज थी, यानी आईब्राउज जो होती हैं, वो बहुत ही रिंकलिंग कर रही थी, ठीक है, हिल रही थी। जब आप कुछ लिखते हो, आप कुछ सोचते हो, तो आपकी आईब्राउज मूवमेंट करती है ना, तो वैसे ही करने लगी, बिकॉज वो एफर्ट लगा रहा था लिखने के लिए, ठीक है, अपनी फीलिंग्स या अपने आइडियाज़ जो भी थे उसके मन में वो एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो उसकी जो आईब्राउज थी वो रिंकल करने लग गई। When he finished, जब उसने पूरा किया अपना लिखना, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with the blow of his fist. तो वो विंडो के पास दोबारा गया अपना लेटर लिखने के बाद, ठीक है, उसने स्टैम्प खरीदा, उसके बाद उसको उसने लिख करा, उसके बाद अपने फिस्ट यानी मुक्का या फिर हाथ ऐसे मुक्का मार के ऐसे जब करते नहीं ऐसे स्टैप करा, तो उससे वो जो स्टैम्प था वो चिपक गया, ठीक है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जो जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में गया, ठीक है, पोस्ट मास्टर तुरंत गया और उसको खोला। उसमें क्या लिखा था? गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर
only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are bunch of a crook. Lancho. सो क्या हुआ कि उसमें क्या लिखा था, मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे उसमें से मुझे सिर्फ 70 पैसोज मिले हैं, बाकी के पैसे मुझे भेज दीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, ठीक है, मुझे ऐसे मत भेजना, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है ना वो क्या है, आर अ बंच ऑफ क्रूक हैं, क्या है, बहुत ही ठगी हैं, वो मेरा पैसा चुरा लेंगे, ये लेंचो ने लिखा। इसका मतलब क्या है, उसने सोचा कि जो बाकी उन्होंने, गॉड ने तो मुझे बाकी पैसे भेज दिए, पूरे 100 पैसोज भेजे, क्योंकि गॉड से कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने क्या कर लिए, वो पैसे ऐट लिए, चुरा लिए मुझसे, जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने मिलकर पैसे निकाल लिए मेरे, जो गॉड ने मुझे भेजे उसमें से वो पैसे निकाल लिए, तो ये लेंचो ने लिखा। सो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सो बेसिक समरी क्या थी इस चैप्टर की। सो ये स्टोरी एक्चुअली एक मैक्सिकन लैंग्वेज में आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें आप नेम सुनो तो कैसे हैं, लैंचो, ठीक है, और पेसोज, वहाँ पे जो करेंसी जो आपकी होती है वो पेसोज में ही होती है, तो ये सारे वर्ड्स जो आपने देखे ये मैक्सिकन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, ठीक है। सो ये स्टोरी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ट्रस्ट पे बिल्डअप है कि आप ट्रस्ट से बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है, और ये बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं कि लैंचो का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा था, लैंचो का कैरेक्टरिस्टिक बताओ, उसके बाद आप उस पोस्ट मास्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताओ, तो यहाँ पे 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, लैंचो एंड द पोस्ट मास्टर, सो इसका आ सकता है आपको। और यहाँ पे बार बार आपको बोला गया है कि लैंचो का जो, बार बार तो नहीं बट काफ़ी बार बोला गया है कि लैंचो के जो घर था वो कहाँ था, क्योंकि वो काफ़ी एक अलग जगह थी, ठीक है, इकलौता घर था इन द वैली, तो वो उसकी डिस्क्रिप्शन आ सकती है कि उसको डिस्क्राइब करो, ठीक है। सो इस तरह की क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। वैसे ये चैप्टर काफ़ी ईजी है, शॉर्ट है, ठीक है, और ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजिली समझ सकते हो, वर्ड्स इसमें ज़्यादा हार्ड यूज़ नहीं किए गए हैं, लैंग्वेज काफ़ी ईजी है इस चैप्टर की। सो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, ईजिली समझ आ गया होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, and if you did, don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.